तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 221। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हिडन ग्रास के 3 शिनोबी अंडरग्राउंड बंकर में किसी से डरकर भागते हैं और उन्हें अचानक कोई पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं काबूटो होता है। उन्हें पकड़ने के बाद काबूटो बोलता है कि प्लान को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। अगले ही सीन में नारुतो को माउंट मियाबोकू में सेज टोड के सामने दिखाया जाता है, जो अपनी सील के की को देखते हुए कंफ्यूज होता है कि वो उसे यूज करे या ना करे नाइन टेल के चक्रा को पाने के लिए। तभी स्क्रॉल टोड उसे यूज करने के तरीके को बताता है, साथ ही साथ बताता है कि वो उसका चक्रा यूज करते टाइम अपने इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए, वरना नाइन टेल हावी हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल टोड बताता है कि जिराया भी शुरू में डर रहा था कि सील वीक ना हो जाए, लेकिन बाद में वही उसको अनसील करना चाहता था, जिससे नारुतो नाइन टेल के चक्रा को कंट्रोल कर पाए। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जिराया ट्रेन करता है नारुतो को, लेकिन इमोशन पे नारुतो का कंट्रोल ना होने की वजह से वो एक बीस्ट बन जाता है और जिराया पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिराया को चोट लग जाती है। जिसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो सेज टोड को ये बताता है कि कैसे वो फर्स्ट टाइम अपने इमोशन को खोकर एक 4 टेल बीस्ट बना था, जब वो उरोचिमारू के सामने था और तबाही मचा दी थी, जिसे कैप्टन यामाटो ने रोका था उसके सील को टाइट करके। और वो बताता है कि वो कैसे दूसरी बार बीस्ट बना था जब पेन ने हिनाटा पे अटैक किया था। उस टाइम मिनाटो ने उसके सील को टाइट किया था। फिर नारुतो कहता है उसे ये पावर चाहिए किसी भी हालत में सासुके को वापस लाने के लिए, जिसके बाद नारुतो स्क्रॉल टोड के सील पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद माउंट मियाबोकू का मेन टोड नारुतो से बताता है कि अब उसके आगे का जो रास्ता होगा वो शुरू होगा एक ऑक्टोपस के साथ, जो कि एक आइलैंड पे है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ हिडन लीफ के शिनोबी आंखों के साथ हिडन ग्रास के डेड शिनोबी पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और आंखों कहती है ये काबूटो का काम है। जिसके नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि काबूटो माद्रा उचिया से मिलता है, जिसके बाद माद्रा उचिया काबूटो पर अटैक कर देता है। जिसके अगले ही पल काबूटो सभी मरे हुए आकात्सुकी शिनोबी को रीएनिमेट करता है और काबूटो माद्रा से कहता है कि वो उसके साथ शामिल होना चाहता है और वार में मदद करना चाहता है, बदले में उसे सासुके चाहिए। इतना सुनने के बाद माद्रा जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद माद्रा काबूटो से कहता है कि अगर मैं मना करूँ तो, और उसके अगले ही पल काबूटो एक अननोन शिनोबी को रीएनिमेट करता है। जिसके बाद माद्रा उस अननोन शिनोबी के कॉफिन को देखने के बाद डर जाता है और उसके बाद माद्रा काबूटो को अपने साथ शामिल करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके अगले ही सीन में फिर से आंखों को उसकी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद आंखों को ये समझ में आ जाता है कि ये कोई काबूटो की चाल है। जिसके बाद आंखों अपनी टीम के ह्यूगा मेंबर को ऑर्डर देती है कि वो अपने ब्याकुगान से अगल बगल के एरिया को स्कैन करे। जिसके कुछ ही समय बाद उनके टीम का ह्यूगा मेंबर बताता है कि काबूटो और माद्रा एक साथ हैं, जिससे आंखों को काबूटो और माद्रा के हाइड आउट का पता चल जाता है। और उसके कुछ समय बाद आंखों अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को ये ऑर्डर देती है कि वो ये इन्फॉर्मेशन हिडन लीफ के हुकागे तक पहुंचाए कि माद्रा का हाइड आउट पता चल गया है, और अपनी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ वो काबूटो और माद्रा को फॉलो करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।